हेलो क्लास 10। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किसी चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, कोई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। ये सीधा सा एक साइन, ये साइन तो आप जानते ही हैं। इसके आगे डाला गया है पेज नंबर 129। एनसीईआरटी में अगर आप क्लास 10 की साइंस में एनसीईआरटी में पेज नंबर 129 चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बायोलॉजी के अंदर हेरिडिटी चैप्टर है, हेरिडिटी चैप्टर में पेज नंबर 129 पर इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं दो। उन दोनों ही क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि उन क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है ना। उसके बाद फिर क्या हमें आंसर लिखना चाहिए, ये दोनों ही चीजें। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी में पेज नंबर 129 पर जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है और जो नई प्रोजेनी देखी जा रही है, जो रिजल्ट्स देखा जा रहा है, जो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहे हैं, हालांकि वो सेम ही होते हैं, है ना। तो वहां पर कोई एक ट्रेट है, कोई एक कैरेक्टर है जो 10% नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में फैला हुआ है। ठीक है, टोटल अगर मान लेते हैं 1000 ऑर्गेनिज्म है तो 1000 में से 10% जो होगा उसमें क्या मिल रहा है, हमें ट्रेट ए मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। एंड अ ट्रेट बी, कोई दूसरा ट्रेट है जो एग्जिस्ट कर रहा है 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, 60% में फैला हुआ है। ठीक है, तो डोमिनेंसी तो एक तरह से देखा जाए इसी की है ना। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, तो कौन से ट्रेट की यहां पर पॉसिबिलिटी है ये आपसे पूछना चाह रहा है। जो रिजल्ट जनरेट होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें कौन सा ट्रेट अर्लियर पाए जाने की संभावना है। बहुत सिंपल सा है। तो जाहिर सी बात है जो सेकंड ट्रेट है जिसको हम बी लेटर से डिनोट कर रहे हैं, तो वो 60% में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी की पॉसिबिलिटी होगी ना। इजी सा है तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन एन स्पीसीज प्रमोट द सर्वाइवल, किसी भी प्रजाति में, किसी भी स्पीसीज में जो बदलाव आते हैं, जो वेरिएशन आते हैं, वो कैसे बढ़ावा देते हैं उस प्रजाति के सर्वाइवल में। देखिए होता क्या है कि हर एक स्टेप पर जब वेरिएशन आता रहता है, हर एक स्टेप पर जब बदलाव आता रहता है, हर एक जनरेशन टू जनरेशन जब बदलाव आता रहता है, तो होता क्या है, काफी जनरेशन जब पास आउट हो जाती हैं तो हर एक स्टेप पर जब वेरिएशन आया, एक्यूमुलेट होता रहता है, तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम कई हजार जनरेशन पास आउट कर देते हैं तो क्या देखते हैं, थोड़ा 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 चेंज इकट्ठा होता चला गया, तो लास्ट में थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ, एक नई प्रजाति के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से नई तो कह भी सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि वो पहले जो पुरानी उपस्थित प्रजाति थी ना, स्पीसीज थी, उसी में चेंजेस होता रहा और एक नया मॉडिफिकेशन, एक नया रिजल्ट देखने को मिला। तो लगता है कि ये बिल्कुल अलग है, कनेक्ट तो है, किसी ना किसी पॉइंट पर तो कनेक्ट है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब जैसे आपकी क्लास 10th है, बढ़िया मार्क्स से आप क्लियर कर लेंगे उसको बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस साइंस में आपके कितने मार्क्स आए। क्लियर, एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। आपने 11th क्लास में एंट्री की, आपने देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग बहुत डिटेल्स दी हुई है, बायो में अलग, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, है ना, और जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हुए उस हिसाब से। तो जब आप बायो की बुक ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर दिखाई देंगे कंटेंट, लेकिन क्या पहले दिन क्लियर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आप हिम्मत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, पहले दिन थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे करते करते आपने अप्रैल से स्टार्ट किया उसको, मान लीजिए आपने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया, तो धीरे 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 आप थोड़ा थोड़ा डेटा कलेक्ट करेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, जब नेक्स्ट ईयर आएगा, फेब का मंथ आएगा, तब तक आपके पास 11th की बायोलॉजी की जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी पावर को कंटिन्यूस रखेंगे उसकी बहुत बढ़िया नॉलेज होगी। तो क्या वेरिएशन, क्या बदलाव एक ही दिन में आ गया? नहीं ना। डेली जब हम किसी काम को करते हैं थोड़ा 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 चेंजेस आता रहता है, और फाइनली और लास्ट में एक बड़े फ्रेम के बाद, एक बड़े टाइमिंग के बाद, इनिशियल वाले स्टेप को अगर आप मैच करेंगे अपने आप से तो बहुत चेंज मिलेगा। हमने जब चैनल स्टार्ट किया साइंस और बाय तुषार सर, तो आप जानते ही हैं,
तो उसमें जो स्टार्टिंग की वीडियोस है उसमें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता था, मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा मालूम नहीं था, क्योंकि देखिए हमें क्या है, सिंपल नॉर्मली जो क्लासेस होती हैं वहीं पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कैमरे के साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाना वो स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारी वीडियोस जो है स्टार्टिंग की उसमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, वो आप देख भी पा रहे होंगे। अगर आप हमारी स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे और अब वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत चेंज मिलेगा। तो वेरिएशन यही है, बस आपको क्या करना होता है, अपनी पावर को लगातार बनाए रखना होता है। तो जैसे जैसे वेरिएशन आते हैं और वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो नई फॉर्मेशन हो गई है, इस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसी को बल्कि स्पेसिएशन भी बोलते हैं। यही यहां पर पूछा जा रहा है आपसे सेकंड क्वेश्चन में, पेज नंबर 129 पर, कि भाई क्या वेरिएशन प्रमोट करता है सर्वाइवल को? करता है, बिल्कुल करता है। और जब आप सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, तो आप सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में बेस्ट पावर के साथ, स्टेबल नेचर के साथ टिक सकते हैं। इन कंपैरिजन स्टार्टिंग के बहुत बदलाव हो चुका होता है। तो क्वेश्चन में सीधा सा पूछा गया आपसे कि भाई क्या वेरिएशन प्रमोट करता है सर्वाइवल को? तो आंसर है बिल्कुल करता है। तो इस तरीके के एग्जांपल से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।